Hello everyone, this is काजल शर्मा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल शर्मा क्लासेस. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान ऑन नोटिस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है. तो सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले मेंशन करनी होती है, जिसमें आप प्यूपिल टीचर का नेम मेंशन करते हैं. देन आप सब्जेक्ट प्रेफर करते हैं कि सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं. देन आप टॉपिक डिस्कस करते हो कि क्या टॉपिक रहेगा लेसन प्लान का. एंड देन है ड्यूरेशन, यानी किस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो. रोल नंबर क्या है, क्लास जिस क्लास के लिए आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं, सेक्शन एंड डेट. सो फर्स्ट हेडिंग यू कैन सी जनरल एम्स, यानी जो भी सब्जेक्ट आप स्टूडेंट को टीच करते हो टॉपिक से रिलेटेड, उसकी जनरल एम्स क्या है. फर्स्ट है टू डेवलप स्टूडेंट इंटरेस्ट इन इंग्लिश, स्टूडेंट्स का इंग्लिश में डेवलप क्रिएट करने के लिए. To develop their ability to recall and use appropriate words and phrases and sentences pattern. To select relevant ideas and present organize them into paragraph and easily. Means कि जो students हैं relevant ideas को present कर पाए अपनी words में एक paragraph के अंदर. To develop the ability to present the matter logically and avoid repetition, ताकि स्टूडेंट्स कम से कम शब्दों में यानी कम वर्ड्स में अपनी बात को अच्छे वे में लॉजिकल वे में रख पाए. नेक्स्ट हेडिंग है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स. बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स रिलेट करते हैं टॉपिक के साथ कि जो टॉपिक आप स्टूडेंट्स को टीच करने वाले हैं, उस टॉपिक को टीच करने के बाद स्टूडेंट्स में क्या आउटकम्स आप देखना चाहते हो. फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स विल रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द टर्म नोटिस. स्टूडेंट नोटिस की डेफिनेशन को रिकॉल कर पाएंगे. स्टूडेंट विल ग्रुप द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग. नोटिस राइटिंग का एक फॉर्मेट क्रिएट कर पाएंगे. स्टूडेंट्स विल राइट अ शॉर्ट नोटिस ऑन द अपकमिंग कॉम्पिटिशन. मीन्स की नोटिस जब आप स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, उसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि उनके बिहेवियर में चेंज ये आएगा कि स्टूडेंट अपने आप से भी किसी कॉम्पिटिशन का नोटिस राइट ऑन कर सकते हैं. Next, a student will develop the skill in writing using excellent organization of information available. यानी जो मैटर है स्टूडेंट का राइटिंग का कंटेंट है, उसको इजीली एक्सीलेंट वे में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हेडिंग है जनरल टीचिंग एड्स. कौन कौन से एड्स होते हैं जिनकी हेल्प से टीचर आपको टीच करते हैं, जिसमें चॉक बोर्ड, डस्टर एंड पॉइंटर. नेक्स्ट हेडिंग है स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स. मीन्स कि जब टीचर आपको चार्ट के थ्रू, मोडाल्स के थ्रू या फ्लैश कार्ड्स के थ्रू टीच करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेशल और इंस्ट्रक्शनल एड्स. प्यूपिल टीचर यूज अ चार्ट फॉर शोइंग द फॉर्मेट ऑफ नोटिस. यहाँ पर जब आप स्टूडेंट को नोटिस टीच करते हैं, तो आप एक चार्ट के थ्रू स्टूडेंट को एक फॉर्मेट दिखाते हैं नोटिस का. नेक्स्ट हेडिंग है प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड. मीन्स कि आप अज्यूम करके चलते हो कि स्टूडेंट को ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज कितनी है. Pupil teacher assumed that the student must have knowledge of notice writing in their mother tongue. Means कि स्टूडेंट इतने एलिजिबल हो कि वो अपनी मदर टंग में नोटिस लिख पाएँ एंड इंग्लिश में आप उन्हें टीच कर ही दोगे. नेक्स्ट हेडिंग है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग. देन आप स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हो स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करने के लिए. हाउ डू यू कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शन एंड इवेंट दैट विल हैपन इन स्कूल. यानी आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं जिससे आपको उनकी प्रीवियस नॉलेज का पता लग पाए कि स्टूडेंट को कितनी प्रीवियस नॉलेज है. नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन. यहाँ पर प्यूपिल टीचर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं टॉपिक की. विद द कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स द प्यूपिल टीचर विद एड्स टू कीप इंटरेस्ट इन द टॉपिक. टीचर विल राइट ऑन चॉक बोर्ड एंड गिव एग्जाम्पल. मीन्स की स्टूडेंट के कोऑपरेशन से एंड एड्स की हेल्प से टीचर यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर आप 4 कॉलम्स देख सकते हो, जिसमें फर्स्ट है टीचिंग पॉइंट, सेकंड कॉलम है टीचर्स, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी. प्यूपिल टीचर की क्या एक्टिविटी होंगी, स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या होंगी प्रेजेंटेशन के टाइम पर, एंड चॉक बोर्ड की क्या एक्टिविटी होगी. फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है गिव एग्जाम्पल. सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं. प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में pupil teacher informed the students about the upcoming debate competition in the form of written communication. स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली. बिकॉज अभी यहाँ पर टीचर क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो स्टूडेंट लिसन करते हैं केयरफुली. नेक्स्ट यहाँ पर चॉकबोर्ड एक्टिविटी में जो भी आप बोर्ड पे लिखते हैं, आप उसको मेंशन कर सकते हो. लाइक टीचर ने बोर्ड पे लिखा डिबेट कॉम्पिटिशन.
तो यहाँ पर मेंशन किया। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है डिफाइनिंग द टर्म नोटिस। पहले टीचर ने एग्जाम्पल दिया था, लेकिन यहाँ पर टीचिंग पॉइंट है, यहाँ पर नोटिस को डिफाइन करते हैं टीचर एक्टिविटी में यू कैन सी अ नोटिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिटन फॉर्म। यानी नोटिस के बारे में टीचर ने बताया कि नोटिस रिटन फॉर्म की एक इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्ट होती है। एंड यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टीचर सेड। जो टीचर बोल रहे हैं स्टूडेंट उसको समझने की कोशिश करते हैं। चॉक बोर्ड एक्टिविटी में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो राइटिंग कंपटीशन का। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है पार्ट ऑफ अ नोटिस। देन यहाँ पर आप नोटिस को जब करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। प्यूपिल टीचर यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। देर आर 3 मेन पार्ट्स। टीचर डिस्क्राइब करते हैं कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं नोटिस के। फर्स्ट पार्ट है फॉर्मेट, जहाँ पर आप फॉर्मेट बताते हैं स्टूडेंट्स को। इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ड नोटिस, डेट, हेडिंग, राइटर्स नेम एंड डेस्टिनेशन। यानी जो फॉर्मेट है आप उसमें स्टूडेंट्स को क्या बताते हो, प्यूपिल टीचर यहाँ बताते हैं कि फॉर्मेट में आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डेट, हेडिंग लिखते हो एंड जो राइटर्स है उसका नेम एंड डेस्टिनेशन लिखते हो। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक। स्टूडेंट ध्यान से सुनते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हैं। चॉक बोर्ड एक्टिविटी में आप बता सकते हो कि हम फॉर्मेट ऑफ नोटिस पढ़ रहे हैं। सेकेंड है कंटेंट। जो सेकेंड फॉर्मेट का पार्ट होता है वो है कंटेंट, जहाँ पर आप बॉडी बताते हो कि नोटिस के अंदर आपने मेन लिखा क्या है। इट इंक्लूड्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन लाइक व्हाट, व्हेन, हाउ। यानी जब आप कंटेंट पढ़ते हैं नोटिस का तो उसमें व्हाट, व्हेन, हाउ जैसे क्वेश्चन का आंसर होता है। स्टूडेंट यहाँ पर ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड चॉक बोर्ड एक्टिविटी में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कंटेंट। थर्ड है एग्जाम्पल नोटिस का एक्सप्रेशन में प्यूपिल टीचर बताते हैं कि एक्सप्रेशन में हम जो भी ओवरेंस, फ्लुएंसी होती है, एक्यूरेसी होती है नोटिस की, आप वो मेंशन करते हो एंड यहाँ पर स्टूडेंट अपना डाउट रख सकते हैं एंड चॉक बोर्ड एक्टिविटी में आप एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है फॉर्मेट ऑफ नोटिस। यानी अब आप स्टूडेंट को एक फॉर्मेट बताते हो कि नोटिस कैसे लिखा जाता है। आप उनको एक ब्लूप्रिंट ड्राफ्ट करके बताते हैं। जैसे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नेम एंड यहाँ पर आप हेडिंग डालते हो नोटिस की। देन आप डेट को मेंशन करते हो एंड यहाँ पर हेडिंग और सब्जेक्ट आता है। इन दिस स्पेस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नोटिस एंड लास्ट में आप क्या बताते हो, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन ऑफ नोटिस। यानी जो भी पर्सन नोटिस लिख रहा है आप उसका नेम मेंशन करते हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो कि नोटिस भेजती है उसकी डेजिग्नेशन बताते हो। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट विल ड्रॉ द फॉर्मेट इन देयर नोटबुक। बिकॉज यहाँ पर टीचर क्या बता रहे हैं, टीचर ने एक ब्लूप्रिंट और फॉर्मेट ही बताया है नोटिस का एंड स्टूडेंट क्या करेंगे, उस फॉर्मेट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। एंड देन यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि जब आप फॉर्मेट बनाते हो नोटिस का तो उसमें आपको हेडिंग, बॉडी एंड उसको कंक्लूड करना होता है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है सैंपल ऑफ नोटिस। मीन्स कि अब जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को सैंपल दिखाते हैं नोटिस का। Pupil teacher activity में pupil teacher shows a chart having a sample notice on inter-school debate competition recently organized। मीन्स कि स्कूल में जो भी कंपटीशन हुआ था, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, यहाँ पर प्यूपिल टीचर स्टूडेंट को चार्ट शो करते हैं उससे रिलेटेड। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट्स विल नोट डाउन इन देयर नोटबुक। यहाँ पर आप अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट सेट कर सकते हैं लाइक स्टूडेंट सी ऑन द चार्ट। जो चार्ट टीचर ने दिखाया उसको ध्यान से देखते हैं, केयरफुली सी करते हैं, प्लस वो नोट डाउन भी कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। ये आप चॉक बोर्ड एक्टिविटी में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन का मीन्स होता है टू रिकॉल, टू समराइज द टॉपिक। जब टीचर ने प्रेजेंटेशन दी उसके बाद टॉपिक को समराइज करने के लिए, रिवाइज करवाने के लिए कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं टीचर स्टूडेंट से। On the basis of gaining knowledge of the students, pupil teacher will ask questions to recall, to revise the concept. Like यहाँ पर टीचर ने कुछ questions put किए, what is notice, tell me the format of notice and what can we write in heading of notice। कुछ question put किए जिससे स्टूडेंट को पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए।
लास्ट है होमवर्क। आप स्टूडेंट को होमवर्क प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you are a cultural representative of your school. Give notice to inform about an inter-house dance competition. Write a notice more than 50 words. यानी आपने स्टूडेंट्स को होमवर्क प्रोवाइड किया। एंड लास्ट में सुपरवाइजर प्यूपिल टीचर को जो भी रिमार्क देंगे, आप सुपरवाइजर की रिमार्क यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं एंड डेट मेंशन करें। फॉर वॉचिंग, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।